हेलो फ्रेंड्स, आरपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कर्व ट्रेसिंग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम कर्व ट्रेसिंग का एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं, और जो इस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हो या नहीं देख पाए हो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में इस क्लास को अपलोड कर दिया गया है। तो आज का ये क्लास आप लोग तभी देखें जब इससे पहले उस पहले क्लास को आप लोग अच्छी तरीके से देख चुके हों, क्योंकि आज का क्लास में हम कर्व ट्रेसिंग का पॉइंट्स क्या है, किस किस पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं, उन सभी को डिस्कस ना करके सीधे आज हम क्वेश्चन में आने वाले हैं। तो क्वेश्चंस समझ में तभी आएगा तो जब कर्व ट्रेसिंग का स्टेप्स कितना है, कितने स्टेप को ध्यान में रख करके किसी भी कर्व का जो भी शेप होगा या डायग्राम होगा उसे हम ट्रेस कर सकते हैं या ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं, उन सभी स्टेप को बताया गया है। पहला स्टेप क्या होगा तो उसमें बताया गया है, सबसे फर्स्ट में हम लोग उसका सिमेट्री चेक करते हैं। ठीक है, कैसे चेक करते हैं सभी चीज को डिस्कस किया गया है। दूसरा में हम लोग ओरिजिन चेक करते हैं कि कर्व जो है सो ओरिजिन से पास करता है या नहीं। उसके बाद यह भी बताया गया है कि अगर कर्व हमारा ओरिजिन से पास करता है तो ओरिजिन का टेंजेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व या इंटरसेक्शन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी जो कर्व है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद का स्टेप में बताया गया है कि अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का हम लोग टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे। इतना हो जाने के बाद हम लोग रीजन निकालते हैं कर्व का, दैट इज कर्व का रीजन क्या है, उसका क्षेत्र कहाँ है, वो कहाँ तक फैला हुआ रहेगा, इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है उसमें। इसके बाद एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व के बारे में डिस्कस किया गया है। वहां पर यह भी बताया गया है कि एसिम्पटोट्स क्या होता है, शॉर्ट में हम किसी भी कर्व के लिए एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करते हैं, इन सब चीजों को वहां पर बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस किया गया है, कनकेविटी, कन्वेक्सिविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसका अभी तक जनरली सभी क्वेश्चंस में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं हम। तो अगर आज का क्लास आप लोग देख रहे हैं तो इससे पहले जो हम इसका वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं, अगर नहीं देख पाए हैं तो अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग देख लें ताकि आज का क्लास में कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा आज का, वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। इसका कर्व ट्रेस करना है हमें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा भी हो सकता है कि ये इसमें डिवाइड भी रह सकता है, इसे दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान दोगे। सबसे पहले क्या बताएं, सिमेट्री हम लोग चेक करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर पहला क्लास आप लोग अटेंड किए हैं तो हम लोग सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। तो सिमेट्री चेक करने का एकदम सिंपल सा तरीका यही है कि सबसे पहला स्टेप उसमें बताया गया है कि कर्व कंटेन्स ओनली इवन पावर ऑफ एक्स देन सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यानी अगर कर्व में सिर्फ एक्स में इवन डिग्री है तो वाई के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वाई एक्सिस का। और अगर वाई में इवन पावर है तो वो एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर दोनों में इवन पावर है तो दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। फिर से रिपीट करते हैं, एक्स का अगर इवन पावर है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर वाई में अगर इवन पावर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर दोनों में इवन है तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और इक्वेशन में एक्स के जगह पर वाई और वाई के जगह पर एक्स पुट करने से अगर कर्व में चेंज नहीं आ रहा है, इक्वेशन ऑफ द कर्व में चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो वो एक्स इक्वल टू वाई जो लाइन होगा उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और अगर x इक्वल टू माइनस एक्स या x इक्वल टू माइनस वाई पुट करने से अगर चेंज नहीं हो रहा है तो x इक्वल टू माइनस वाई जो लाइन होगा उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा।
और सारा पॉइंट है सिमेट्री का, बट उतना ज़्यादा इसमें यूज नहीं होने वाला है, ध्यान दोगे इसमें क्या है। सो इसमें अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y तो हमारा एक ही जगह पर है, यानी y का पावर क्या है 2, दैट इज y का पावर इवन है। अब अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो x का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, जो कि इवन नहीं है। यानी x का पावर जब इवन नहीं है तो x का जो पावर है वो 3 डिग्री है, यानी x का पावर इवन नहीं है, सिर्फ y में इवन है। तो अभी क्या बताएं कि जब y में इवन रहेगा तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो ये जो कर्व है हमारा y में इवन है, तो अगर y में इवन है तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्री हमें पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री चेक करते हैं तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो y में इवन है। अगर y में इवन है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। सिमेट्री पता चल गया, यानी कर्व जो है सो हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब इसके बाद हम लोग इसका ओरिजिन चेक करते हैं। तो ओरिजिन चेक करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, x का वैल्यू 0 पुट करने के बाद y का वैल्यू 0 आना चाहिए, या y का वैल्यू 0 पुट करने से x का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0। इस कर्व में x का मान 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो a बचेगा, दैट इज क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इंटू ए बचेगा यहाँ पर, यानी ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, इसका मीनिंग ये है कि y का वैल्यू 0 होगा, यानी x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू 0 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि कर्व जो है सो हमारा ओरिजिन से पास करेगा। देयरफॉर कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कर्व जो है सो हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट एट दी ओरिजिन, कर्व के लिए ओरिजिन पर टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन का टेंजेंट हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते थे कि ये जो इक्वेशन रहता था ना, उसका लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम लोग 0 पुट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ से। तो वाई स्क्वायर को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब, सबको एक तरफ ले आते हैं, ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस में ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो पर्सनली किसी वेरिएबल का डिग्री अगर चेक करना रहता है तो उसका पर्सनली सिर्फ एक्स का डिग्री देखते हैं या तो सिर्फ वाई का डिग्री देखते हैं। बट अगर हमें डिग्री ऑफ कर्व अगर चेक करना हो तो जैसे यहाँ पर इस कंप्लीट का डिग्री अगर देखना है हमें, तो x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, तो इसका पूरा का डिग्री हो गया मेरा 3। कर्व के लिए यहाँ पर अगर डिग्री देखा जाए तो 3 हो जाएगा। कैसे होगा
कि x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ 3 हो गया। और यहाँ पर a का डिग्री नहीं लेना है, a तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो कांस्टेंट का डिग्री नहीं लिया जाता है, तो y का पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ का इस पूरे का डिग्री 2 है, इस पूरे का डिग्री 3 है, इसका डिग्री भी 2 है, बिकॉज a इज कांस्टेंट। यहाँ a जो है हमारा कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ का भी डिग्री हमारा 2 होगा, और यहाँ डिग्री 3 है, 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। तो टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को हम लोग 0 पुट करते हैं। तो ये 3 डिग्री है, ये हट जाएगा, ये 3 डिग्री है, हट जाएगा, इन दोनों को हम 0 पुट कर देंगे एक साथ। बाय इक्वेटिंग टू 0 हम लोग 0 पुट करेंगे, तो किसे पुट करेंगे? द टर्म ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म, इन द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में जो लोवेस्ट डिग्री है ना उसे हम लोग 0 पुट कर देंगे। बाय इक्वेटिंग टू 0 द टर्म ऑफ लोवेस्ट डिग्री इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो लोवेस्ट डिग्री है, तो ये लोवेस्ट डिग्री है, ये लोवेस्ट डिग्री है, तो दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे? ay² माइनस ax² इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो ध्यान दोगे यहाँ से, ये और ये दोनों लोवेस्ट डिग्री टर्म है, तो ay² माइनस ax² इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर उसको हम 0 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करने से जो भी इक्वेशन आ जाएगा ना, वो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए हैं, a कॉमन ले लिए हैं, तो y² माइनस x² इक्वल टू 0 आ गया। तो a कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 0 होता नहीं है, तो सिर्फ इसका वैल्यू 0 होगा, तो y² माइनस x² इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे फैक्टराइज करोगे, y माइनस x इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज किए तो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स आ गया। अब यहाँ से एक बार हम वाई माइनस एक्स को 0 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स, और एक बार वाई प्लस एक्स को हम लोग 0 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स। यानी ये दोनों क्या आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व एट ओरिजिन आर दो ठो आया। क्या आया, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। कर्व जो है, कर्व के लिए ओरिजिन का जो टेंजेंट है वो दो ठो आ गया, ये हो गया। अब हम चेक करेंगे कि कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कहां पर कर रहा है। इंटरसेक्शन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन अब हमें फाइंड करना है। तो इसका इंटरसेक्शन निकालने का भी तरीका हम बताए थे, तो क्या बताए थे, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन निकालना हो तो वाई को 0 पुट कर दो, और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन निकालना हो तो एक्स को 0 पुट कर दो। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 0, पुट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम एक्स का मान यहाँ 0 पुट करते हैं कहाँ पर, तो कर्व में, इक्वेशन ऑफ द कर्व में, ये इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1 में हम लोग उसका मान 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो गिवन इक्वेशन रहता है उसी में पुट किया जाता है।
तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दिए, ये पूरा 0 ही तो पुट किए थे यहाँ पर। 0 पुट करने से y का वैल्यू क्या आया था, 0 आ चुका था, दूसरा कुछ तो आया नहीं था। तो क्या आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, 0 के अलावे किसी पॉइंट पर, 0 के अलावे किसी अदर पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट y एक्सिस अदर देन 0 या ओरिजिन को छोड़ करके किसी अदर पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओरिजिन पर तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है तो इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ओरिजिन को छोड़ करके किसी दूसरे पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट y एक्सिस अदर देन 0। अब हम चेक कर रहे हैं कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पुट करेंगे y का मान 0, x का मान 0 पुट करने से y का 0 आया, कोई अदर वैल्यू नहीं आया, नन 0 आना चाहिए था। अब y का मान 0 पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, तो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व में यहाँ पर। तो इसको 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बट ये मेरा बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। क्या बचेगा, y का मान 0 पुट किए तो ये पूरा 0 हो गया, 0 इंटू किए तो पूरा 0 हो गया, तो इसका मान 0 आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का मान 0 आ गया यहाँ पर। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये लिख दिए। तो अब यहाँ से एक वैल्यू तो आएगा हमारा x का 0, ठीक है। अब a प्लस एक्स को 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा -a, ये वैल्यू आ गया। एक बार इसको 0 लिए तो 0 आया, और इसको जब हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -a। यानी ये जो कर्व है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, तो -a0 पर, ठीक है। अभी ऊपर में लिखने वाले हैं x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पर, तो -a0 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ध्यान दोगे, देयरफॉर कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस at a point -a0। जो कर्व है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, -a0 पर। कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस एट ए पॉइंट -a0 पर। और एक चीज़ ये भी बताया कि अगर कर्व x एक्सिस या y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम लोग गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व को डिफरेंशिएट करके dy/dx हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब इसे डिफरेंशिएट करके हम dy/dx फाइंड करने वाले हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x 1, इक्वेशन 1 को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy/dx हम लगा दिए इसमें, ये आ गया। इसे भी डिफरेंशिएट कर दो, इस दोनों में जो डिफरेंशिएशन है इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाले हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से y² बाहर आ जाएगा, और इसे हम डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस ले लिए। अब इसी को बाहर कर देते हैं, इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया जाए, या तो फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे हम। यहाँ से क्या करेंगे कि x² को बाहर लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, किसे, a प्लस एक्स को, फिर प्लस a प्लस एक्स को बाहर कर देंगे और x² को डिफरेंशिएट कर देंगे।
तो यहाँ से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, प्लस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ से ए प्लस एक्स, और वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि चेन रूल अप्लाई करोगे। करना क्या है, नीचे y आ जाता, फिर इंटू में dy बाई डी एक्स आ जाता, तो इंटू वाला dy बाई डी एक्स बचा हुआ है, और जब नीचे y आ जाएगा तभी इसका डिफ्रेंशिएशन 2y होगा। इस x का 1 हो जाएगा और a का 0, प्लस ये बाहर है ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इस वाई स्क्वायर को उधर माइनस में ले जाएंगे, तो यहाँ पहले ये क्या बच जाएगा 2a प्लस एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए 1 में, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax आ जाएगा, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये जो वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में था उधर हम उसे माइनस में ले जाते हैं, इसे हम माइनस में ले गए, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दोगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई वाला जो टर्म है उधर हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, पहले इस 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कर दिए एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस वाई स्क्वायर, और ये डिवाइड में चला जाएगा 2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू वाई, ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब एक्चुअली में dy बाई डी एक्स हमें किस पॉइंट पर फाइंड करना था, पॉइंट था हमारा ये था पॉइंट -a0, ठीक है। पॉइंट हमारा क्या था, तो पॉइंट था -a0, -a0 यहाँ पर हम पुट करेंगे, पॉइंट यहाँ ले लेंगे -a0, यानी इसका मीनिंग क्या है कि x के जगह पर हम -a ले लेंगे और y के जगह पर हम 0 ले लेंगे। तो x के जगह पर हम -a लेंगे यहाँ, तो -a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, 3a स्क्वायर। अब यहाँ हम -a पुट करेंगे तो -a को +a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a स्क्वायर आ जाएगा। y का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब नीचे में a और -a कट के 0 हो जाएगा, और ऐसे भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब अगर ऊपर में इसको सॉल्व करते हैं तो आता है a स्क्वायर बाई 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफिनाइट होता है। और जैसा कि बताया गया है कि dy बाई डी एक्स अगर 0 आता तो पैरेलल टू x एक्सिस होता टेंजेंट, और इनफिनाइट आया है तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो यहां लिखोगे देयरफॉर टेंजेंट एट -a0 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर इनफिनाइट आ गया है इसका मीनिंग है कि टेंजेंट जो होगा -a0 पर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे, रीजन या और एसिम्पटॉट्स, तो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले इधर इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्पटॉट, ध्यान दो। तो एसिम्पटॉट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो एसिम्पटॉट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ द कर्व यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब एसिम्पटॉट ऑफ द कर्व फाइंड करने के लिए बताया गया था कि अगर x का किसी भी रियल वैल्यू, नॉन जीरो रियल वैल्यू को पुट करने से अगर y हमारा इनफिनाइट हो जाता है तो x का जो वैल्यू है वो उसका एसिम्पटॉट कहलाता है। या अगर y का कोई नॉन जीरो रियल वैल्यू पुट करने से अगर x इनफिनाइट हो जाता है तो y का वो नॉन जीरो रियल नंबर ही उसका एसिम्पटॉट्स कहलाता है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले अगर हम वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं तो वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा। ये आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो यहाँ से दोनों काम चल जाएगा, यहाँ से हमें ये तो पहले रूट से बाहर निकल गया और इसमें रूट आ गया, ठीक है, और नीचे वाला में भी रूट रह गया। यहाँ से दोनों चीज़ एक साथ आ जाएगा, एसिम्प्टोट्स भी आ जाएगा और रीजन भी आ जाएगा। तो ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू a पुट कर दें तो a माइनस ए कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नीचे जीरो हो गया, मतलब रिजल्ट पूरा इन्फिनाइट हो गया। पुट x इक्वल टू a, अगर हम x का वैल्यू a पुट कर दें, a यहाँ पर a माइनस ए कट के जीरो हो जाएगा। और जब किसी भी रियल नंबर का डिवाइड में जीरो आता है तो वो इन्फिनाइट हो जाता है, ये पूरा रिजल्ट इन्फिनाइट हो जाएगा, दैट इज y का वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा। तो बताए थे कि x का जो वैल्यू पुट करने से y का वैल्यू इन्फिनाइट आता है, तो यही मेरा क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू a इज एन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का इक्वेशन हमारा आ गया, ये x इक्वल टू a जो है ना हमारा, ये क्या निकला, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है। अब इसके बाद रीजन निकालते हैं। रीजन, तो रीजन निकालने के लिए क्या बताया गया था कि किसी के साथ कुछ ऐसा कंडीशन जो इस इक्वेशन में लागू ना हो, या कहाँ तक इसका क्षेत्र सीमित है, उस चीज़ को हम निकालते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, रूट के अंदर जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों टर्म रूट में है तो इसका भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, यानी a प्लस एक्स का वैल्यू या तो जीरो होगा या तो जीरो से ग्रेटर होगा। सेम उसी प्रकार से इसका भी वैल्यू या तो जीरो होता है या तो ग्रेटर होता है, बट डिवाइड भी है, डिवाइड कभी जीरो नहीं होता है। ऊपर वाला टर्म या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा, बट नीचे वाला सिर्फ और सिर्फ जीरो से बड़ा होगा, जीरो नहीं हो सकता है, डिवाइड वाला जीरो नहीं होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड ये जो आ जाएगा a माइनस एक्स ओनली ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए को उधर ले गए, माइनस ए से ग्रेटर, और x उधर चला जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं x लेस देन ए। तो ध्यान दोगे, x जो है सो माइनस ए से ग्रेटर या इक्वल आया और a से छोटा आया, यानी ये लिख सकते हैं देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बट ओनली लेस देन ए। हमारा ये रीजन आ गया, इसका रीजन ये आया, माइनस ए से स्टार्ट होगा और ए से छोटा ही रहेगा, ए तक नहीं पहुंचेगा वो। तो इतना सारा पॉइंट्स के बाद हम कर्व को यहाँ ट्रेस कर सकते हैं। तो ध्यान दोगे, पहला पॉइंट क्या आया था, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा आया था कि ये ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा तो ओरिजिन का टेंजेंट हम लोग निकाले थे, दो टेंजेंट आ गया। अब इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस निकाल रहे थे, तो ये हमारा वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था बट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था। तो कहाँ कर रहा था, माइनस ए जीरो पर। अब उस माइनस ए जीरो का हम टेंजेंट निकालने के लिए इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड किए, तो ये आया। और यहाँ पर उस पॉइंट माइनस ए जीरो को पुट किए तो इन्फिनाइट हो गया। और जब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इन्फिनाइट हो गया, इसका मतलब है कि उस पॉइंट का जो ऐसे टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि एसिम्प्टोट्स फाइंड किए हैं। तो क्या आया, एक्स इक्वल टू ए इसका एसिम्प्टोट आ गया, और रीजन निकाल दिए तो माइनस ए से ले स्टार्ट होकर के प्लस ए से लेस देन तक इसका रीजन आ गया। अब हम यहाँ पर कर्व को ट्रेस करते हैं, तो ध्यान दोगे, कर्व को कैसे ट्रेस करोगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब सबसे पहला चीज कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा एक्स एक्सिस के नीचे भी वैसा ही होगा। ध्यान दोगे, ओरिजिन से पास कर रहा है, यस ओरिजिन से पास कर रहा है,
तो ओरिजिन का टेंजेंट कौन है? ओरिजिन का टेंजेंट y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स जो है सो यहाँ पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पर, यानी यहाँ पर होगा। यानी ये है मेरा एक लाइन है जिसे हम लोग y इक्वल टू एक्स कह सकते हैं। ये लाइन है मेरा y इक्वल टू एक्स। एक टेंजेंट और निकला है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स हमारा इधर से होता है। इसे y इक्वल टू माइनस एक्स कह सकते हैं या तो माइनस y इक्वल टू एक्स कह सकते हैं, मतलब एक प्लस तो एक माइनस। तो इस क्वाड्रेंट में एक प्लस एक माइनस होता है, इस क्वाड्रेंट में एक प्लस और माइनस होता है। इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में दोनों सेम साइन होता है, यानी ओरिजिन का टेंजेंट ये मेरा दोनों आया है। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कहाँ पर आया था? तो माइनस ए जीरो पर, एक्स एक्सिस को माइनस ए पर कट कर रहा था, तो इधर हम ले लेते हैं माइनस ए, यहाँ माइनस ए जीरो पर यहाँ पर कट किया, ये क्या है? माइनस ए जीरो पर। ठीक है, अब यहाँ का टेंजेंट फाइंड किए थे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आया था। यहाँ का टेंजेंट जो आया था हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब यहाँ का जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, मतलब यहाँ जो टेंजेंट होगा ना, ये जो वाई एक्सिस है इसके पैरेलल आएगा, ये जो वाई एक्सिस है इसके पैरेलल आएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमारा टेंजेंट आया है वो क्या आया है? तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट आया है। ठीक है, अब रीजन क्या आया है? तो रीजन हमारा आया है कि माइनस ए और प्लस ए के बीच में होगा, मतलब ये है माइनस ए और इधर भी कहीं एक प्लस ए जीरो होगा। यहाँ पर माइनस ए जीरो है और यहाँ पर प्लस ए जीरो है। कर्व जो है सो इसके पीछे नहीं जाएगा और कर्व इसके आगे भी नहीं जाएगा। यहाँ ये क्लियर हो गया, कर्व हमारा इन दोनों के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में बनेगा, ये जैसे मेरा क्या था? टेंजेंट था, तो अगर इन दोनों के बीच में नहीं बनता, इधर भी बनता, तो कर्व हमारा इसको टच करते हुए ऐसे भी क्रॉस करता और इसको इधर से भी ऐसे टच करके जाता, क्योंकि ये टेंजेंट था ना। टेंजेंट दोनों तरफ से हो सकता है, मतलब इधर से भी ऐसा आ सकता है ऐसे, और इधर से भी ऐसे करके जा सकता है, लेकिन कर्व उधर हमारा जाएगा नहीं, तो इधर ही आएगा हमारा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ का एसिम्पटोट निकला है, x इक्वल टू ए जो है सो यहाँ पर एसिम्पटोट है। यहाँ जो एक लाइन है ये मेरा एसिम्पटोट है x इक्वल टू ए। तो अब यहाँ से ध्यान दोगे, कर्व जो है सो ओरिजिन से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा नीचे भी वैसा ही होगा। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये एसिम्पटोट है, मतलब कर्व इसको आगे जाकर के कहीं भी टच नहीं करता है। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे, ये लिए मतलब कर्व देखो, ये जो लाइन है वो यहाँ टेंजेंट का काम कर रहा है, उसको टच कर रहा है इस प्रकार से। फिर ये भी टेंजेंट का काम करेगा, यहाँ से इस प्रकार से जाएगा ऐसा, इसको भी टेंजेंट बनाएगा और यहाँ से इसको भी टेंजेंट बनाएगा। और ये इधर जाते हुए ये जो लाइन है वो लाइन थोड़ा सा इधर ले लोगे, सामने ले लोगे यहाँ पर इधर, तो ये इधर जाते हुए यहाँ से इसके पैरेलल चला जाएगा। ये जो लाइन है इसके पैरेलल, दोनों पैरेलल चलते जाएगा, पैरेलल चलते जाएगा, पैरेलल चलते जाएगा, यहाँ भी पैरेलल चलते जाएगा। एसिम्पटोट्स का मीनिंग यही होता है, ये कर्व एसिम्पटोट्स को कहीं भी टच नहीं करेगा। तो ये आया हमारा इसका कर्व ट्रेसिंग। तो ये था हमारा आज का क्लास कर्व ट्रेसिंग ऑफ द कर्व पर। तो अगर आज का क्लास में कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है तो इससे पहले भी कर्व ट्रेसिंग का हम कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, इसका प्रॉपर्टी भी बताएं, उसको देखना आप लोग ना भूलें, पहले उसे ज़रूर देखें।
ठीक है। उसके बाद भी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भूलना ना भूलें, क्योंकि वहाँ लिख के भेजें ताकि उस चीज़ को फिर से हम एक नया क्वेश्चन लेकर के फिर से प्रेजेंट होंगे और फिर से क्लियर करेंगे उस चीज़ को। और अगर आप लोग आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत सारी धन्यवाद और हम नए क्वेश्चन के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे।